नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एडीओ के एग्ज़ामिनेशन के लिए एडीईओ के एग्ज़ामिनेशन के लिए पंचायती राज समिति को पढ़ेंगे भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर आएगा। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करने के लिए या उसे मजबूत करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया। ये समितियाँ पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज, संरचना, वित्तीय स्वायत्तता और अन्य पहलुओं की सिफारिश के लिए प्रदान की गई थी। जैसे इसमें से कम 20 जो पंचायती राज समितियां हैं जिसकी इम्पोर्टेंस है, पर 73 अमेंडमेंट आने से पहले पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी समितियां इम्पोर्टेंस थी जो पंचायती राज व्यवस्था को बेहतरीन बनाए और मजबूत बनाने का काम किया। तो जानते हैं। नंबर 1, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था। यह त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन कौन सा है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद की सिफारिश की थी। उसके बाद सेकंड में आया था अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मंडल पंचायत और जिला परिषद की सिफारिश किया था। नंबर 3, GVK राव समिति। ये 1985 में आया था। पंचायती राज व्यवस्थाओं को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्ति प्रदान करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जो GVK राव समिति कहलाया। नंबर 4, LM सिंघवी समिति कब आया था? 1986 को आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश कौन किया था? LM सिंघवी समिति इंपॉर्टेंट है। नंबर 5, थुंगन समिति। थुंगन समिति आया था 1988 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, आपको पढ़ना है, इन चीज़ों को ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बेनिफिट बनेगा। आगे चलते हैं। नंबर 6, PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति 1989 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने की सिफारिश किया था। तो संवैधानिक दर्जा के लिए LM सिंघवी समिति ने भी किया था और PK थुंगन समिति ने भी संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की थी। नंबर 7 है हरिकिशोर सिंह समिति। हरिकिशोर सिंह समिति आया था 1990 में, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी। नंबर 8, वी नटराजन समिति। वी नटराजन समिति 1991 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की थी। 9, मोहन सिंह समिति। मोहन सिंह समिति 1992 में आया था। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक जवाबदेही बनाने की सिफारिश की थी। अधिक जवाबदेही बनाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए आपके मोहन सिंह समिति ने एक गठन किया था। नंबर 10, के संथानम समिति। के संथानम समिति जो समिति है, के संथानम समिति 1993 में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। नंबर 11, HD गौड़ा समिति। HD गौड़ा समिति 1994 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां और जिम्मेदारी देने की सिफारिश की थी। नंबर 12 है जॉर्ज मैथ्यू समिति। जॉर्ज मैथ्यू समिति आया था 1995 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश किया था। नंबर 13 है ML मीणा समिति। ML मीणा समिति पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। नंबर 14, BR भंडारी समिति। BR भंडारी समिति जो आया था 1997 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्ति और जिम्मेदारी देने की सिफारिश किया था। नंबर 15 है SB चौहान समिति। तो SB चौहान समिति जो आया था 1998 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश किया था। नंबर 16 है रामचंद्रन समिति। रामचंद्रन समिति जो आया था 1999 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश किया था।
नंबर 17 ML गिल समिति 2000 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी। नंबर 18 है SS सिसोदिया समिति, जो 2001 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्ति और जिम्मेदारी देने की सिफारिश किया था। नंबर 19 है LKC समिति। LKC समिति 2002 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सिफारिश की थी। नंबर 20 PM भार्गव समिति, जो 2003 में आया था, जो पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने की सिफारिश की थी, जो पंचायती राज को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। कुछ आगे और है जो डिटेलिंग देख लेते हैं, जो काम आ सकते हैं। जब सबसे पहले आया था जो बलवंत राय मेहता समिति आया था, जो पंचायती राज के लिए 1957 में आया था। यह पहली समिति थी जिसने पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी। नींव रखने वाला कौन सा है? बलवंत राय मेहता समिति, जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिश को 1959 में लागू किया गया था। कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नौगढ़ जिले में किया गया था। नंबर 2 अशोक मेहता समिति 1977। इस समिति ने द्वि पंचायती राज व्यवस्था, मंडल और जिला परिषद की सिफारिश की थी। इसमें पंचायती राज व्यवस्था को अधिक शक्ति प्रदान करने पर जोर दिया गया था। नंबर 3 है GVK राव समिति 1985। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां देने की सिफारिश की थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं को अधिक विकास प्रक्रिया को केंद्र में रखकर जोर दिया गया था। नंबर 4 LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति जो आया था 1986 में आया था। इस समिति में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक संवैधानिक दर्जा दिया गया था, दर्जा देने का सिफारिश किया गया था। इनकी सिफारिश को 73वें अमेंडमेंट 92 में शामिल भी किया गया और यह एक मील का पत्थर साबित हुआ। 73वां अमेंडमेंट जो हुआ 92 में हुआ, यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संवैधानिक रूप से पंचायती राज सिस्टम को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया गया। यह महत्वपूर्ण था। इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को नियमित रूप से चुनाव, महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान किया गया, जो पंचायती राज सिस्टम के लिए बहुत शुभ हुआ और डिसेंट्रलाइजेशन की ओर आगे बढ़े और ग्रामीण विकास को मजबूती प्रदान किया गया। इससे इन समितियों की सिफारिश से भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और आगे भी निभाएगी। इन सिफारिशों के आधार पर ही पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्तियां और जिम्मेदारी प्रदान किया गया है, जिससे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिल सके और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।